नवीन एक पार्किंग में काम करने वाला मामूली सा आदमी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो नमस्ते दोस्तों, द हिंदी हॉरर शो में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त सागर। आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस पुरानी गाड़ियों से भरी हुई इस पार्किंग की रखवाली करने के लिए आज नवीन का पहला दिन था। गाड़ियों की रखवाली करना वैसे तो कुछ बड़ा काम तो नहीं था। आसपास में लगे सीसीटीवीज वगैरह वगैरह से नवीन घिरा हुआ तो था। और स्मार्टफोन के ज़माने में यार, रात के समय नौकरी करना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। नवीन को जैसे ही सेकंड शिफ्ट के इंचार्ज ने सारा इंचार्ज देकर वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके निकल गया था। अब यहाँ पर नवीन अकेले ही इस पार्किंग को संभालने वाला था। वैसे नवीन को करना तो कुछ नहीं था। नवीन के अंडर में ये जो पार्किंग थी, यहाँ पर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर ऐसी 2 प्रकार की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। बस उसे चेक सिर्फ इतना करना था कि सारी गाड़ियाँ अपने लाइन के अंदर ही है ना, कोई लाइन के बाहर तो नहीं है। बस नवीन का काम यहीं पर ख़त्म होता है। रात के समय न किसी गाड़ी के इन वाली एंट्री करनी है, न किसी के बाहर जाने वाली एंट्री। तो अपने शिफ्ट का इंचार्ज लेते ही नवीन ने सोचा कि पहला दिन है, सबसे पहले एक काम करता हूँ, पहला राउंड अभी लगा लेता हूँ। 8 साढ़े 8 बजे कोई दिक्कत नहीं होगी और लोगों का आना जाना भी तो चला ही है यहाँ पे, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। तो पहले मैं जाता हूँ, पहला राउंड लगा लेता हूँ। और जगह भी बढ़िया, तो आते आते शायद मुझे 9 सवा 9 बज जाए, क्योंकि सारी गाड़ियों को मुझे अच्छे से देखना है। ये सोचते हुए नवीन पार्किंग के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होते ही वो देखता है कि काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर पड़ी थी, जिन पर धूल मिट्टी ऐसे लगे हुए थे जैसे किसी ने धूल की चादर उड़ा रखी हो उन सारी गाड़ियों पर। कि इंसान का एक हाथ रखना और उन गाड़ियों के ऊपर से उन धूल का उड़ना, ऐसे जैसे रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल हो। खैर, नवीन ने इन सारी बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए वो अपना काम करने लगा और आगे की तरफ बढ़ता रहा। सारी गाड़ियों को चेक करने के बाद नवीन ठीक टाइम के मुताबिक 9:15 बजे वो अपने पॉइंट पर आ गया था, जहाँ से उसे इंचार्जिंग करनी थी। सारे सीसीटीवी कैमरा और वगैरह वगैरह सारे कामों को उसे चेक करना था। उसके रूल बुक के हिसाब से उसे ये भी तो देखना था कि अब गाड़ियाँ अपनी जगह पर हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में रात के समय गाड़ी चोरी होने की वारदातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उसे इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि उसके होते हुए कोई वहाँ से कुछ चुरा न ले जाए, क्योंकि अगर कोई चुरा ले गया तो उसका वहाँ पर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और क्या पता वहाँ से उसे काम से निकाल दिया जाए। और नवीन के पास इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं करने के लिए। ऐसे ही नवीन अपने दूसरे दौरे पे रात के 12:35 को निकलता है और सोचता है कि 8:30 बजे तो चेक कर लिया था, तो अभी क्या ही हिला होगा यहाँ वहाँ, या कोई कैसे ही घुसेगा अंदर। इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी के बाद में तो अंदर घुस पाना नामुमकिन सा है। यही सोचते हुए नवीन अंदर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे नवीन अंदर जा रहा था, उसने देखा कि दूर एक 4 व्हीलर गाड़ी के पास में कुछ चमक रहा था। अब उसे ही देखता हुआ नवीन धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था।
बढ़ते 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 जैसे वो उस गाड़ी के एकदम नजदीक आकर रुक गया, उसने ध्यान दिया कि जिस रोशनी का पीछा करते हुए वो इतने दूर से वहां तक आया था, वो रोशनी अब वहां पर है ही नहीं। तो नवीन को ये समझ में नहीं आया कि वो आखिरकार ऐसी किस चीज का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। ऐसी कंफ्यूजन के साथ में नवीन वहां से निकल तो गया, लेकिन निकलते निकलते नवीन का ध्यान अब भी उसी गाड़ी की तरफ था जिस गाड़ी से वो रोशनी आ रही थी। गाड़ी के पीछे की तरफ से नवीन उसे देखे जा रहा था। नवीन जैसे जैसे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता, वैसे वैसे मुड़ता और पीछे देखता उस गाड़ी की तरफ। ये सिलसिला जब तक नवीन अपने पॉइंट तक नहीं पहुंच गया, तब तक नवीन यही करता रहा। 2 कदम आगे बढ़ना, फिर पीछे पलट के देखना, 2 कदम आगे बढ़ना, फिर पीछे पलट के देखना। ऐसा करते करते नवीन अपने पॉइंट तक आ गया। पॉइंट तक आते ही उसका पैर धड़ाम से किसी टेबल से उसका पैर टकराया। जैसे ही नवीन का पैर उस टेबल से टकराया, वैसे ही नवीन के मुंह से आवाज आई और नवीन वहां पर उस टेबल के पास वाली जो कुर्सी है वहां पर जाकर बैठ गया। बैठते ही नवीन का ध्यान अब भी उसी तरफ था। उस गाड़ी में ऐसा क्या था जो चमक रहा था? फिर नवीन ने सोचा कि खैर कुछ होगा, तो नवीन चुपचाप चले गया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। सीसीटीवीज है, कोई घुस तो नहीं पाएगा अंदर, क्योंकि चारों कोने में 8 सीसीटीवी है, कम से कम 8 सीसीटीवी है जो चारों कोने में, और बीच में एक खंबे पर भी चारों कोने की तरफ मुड़ा हुआ है, तो किसी के अंदर घुसने का कोई चांस बनता नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना बैठ जाता हूँ आराम से बिना किसी टेंशन के। तो अचानक नवीन का ध्यान जाता है कि किसी गाड़ी की हेडलाइट चालू है और वो डिप डिप कर कर हेडलाइट को यूज़ कर रहा है। जैसे आप लोग कभी किसी से साइड इंडिकेट मांगने के लिए अपर टिपर चला देते हो, उस तरीके का। तो नवीन ध्यान देता है कि जैसे ही उसके सामने एक रोशनी बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रही है, तो नवीन तुरंत पीछे पलटता है, लेकिन तब उसे कुछ नहीं दिखाई देता है जैसे वो पीछे पलटता है। तो नवीन ने इस बार क्या सोचा कि शायद अंदर कोई है जो पहले से बैठा हुआ है, और वो मैं यहाँ से खड़े होकर जा रहा हूँ तो इसीलिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं इन गाड़ियों की आड़ में नीचे से बैठते हुए कैसे करके निकल जाता हूँ, छुप छुपाते हुए चले जाऊंगा, और मैं जैसे ही उस इंसान को पकड़ लूंगा तो सुबह मेरे नाम की वाह वाह ही होगी, और लोग पूछेंगे मुझे कि पहले दिन में ही मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। इसी गलत फहमी में रहते हुए नवीन भी नीचे की तरफ बैठते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ता गया। बढ़ते 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 फिर जैसे नवीन का ध्यान जाता है कि हाँ, मैं उस गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा हूँ और शायद यहाँ से बैठकर जाना भी सही नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ, जैसे आर्मी वाले लेटे लेटे चलते हैं मैं भी वैसे करूँगा। तो नवीन जैसे ही उस गाड़ी के एक गाड़ी पहले पहुंचा, तो वहाँ पर वो आर्मी वालों की तरह एकदम लेटे लेटे चलने की कोशिश करने लगा कि उतने में उसका ध्यान जाता है कि नीचे किसी के हाथ लटक रहे हैं। मतलब उस तरफ के दरवाजे से बाहर की तरफ एक हाथ लटक रहा है जो मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है।
तो नवीन ने सोचा शायद कोई नशेबाज यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और नशा करने के बाद इसे इतना भी शुद्ध नहीं कि वो भूल चुका है कि वो गलत जगह बैठा हुआ है। आज तो इसकी खैर नहीं, मैं इसे पीटते हुए यहाँ से लेके जाऊँगा। यही सोचता हुआ नवीन भी गुस्से के मारे वहाँ से उठता है, मतलब जो लेटी हुई पोजीशन में वो चल रहा था, गुस्से के मारे उठता है और सोचता है कि आज इस नशेबाज को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे पीटते हुए घसीटते हुए यहाँ से लेके जाऊंगा और इसके हाथ पैर बांध दूंगा और सुबह सबको दिखाऊंगा। यही सोचते हुए नवीन जैसे ही उस गाड़ी के दूसरी तरफ पहुँचता है, नवीन की आंखें वहीं पर फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक जिस हाथ वाले इंसान के बारे में नवीन सोच रहा था वो वहां पर था ही नहीं। नवीन को दिखा तो सिर्फ एक हाथ जो अपने आप हिल रहा था। ये देखकर नवीन की तो जैसे अंदर से जान ही निकल गई। वो वहां से चीखते हुए निकलते हुए अपने पॉइंट के पास आया। नवीन जिस पॉइंट पे वो बैठा हुआ था, तो हालत ऐसी थी नवीन की, ना वो रात के समय किसी को बुला सकता था, ना वो इस तरीके से छोड़कर अपनी नौकरी जा सकता था। तो नवीन ने सोचा कि जब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तो एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैं क्यों ना पुलिस वालों को ही बुला लूँ यहाँ पे और उन्हें दिखा देता हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ है, तो वो मेरी मदद भी करेंगे। अगर किसी ने कुछ गलत काम करके यहाँ गया है तो मेरे मालिक भी मुझसे खुश हो जाएंगे। तो नवीन ने जल्दबाजी में पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और तो कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँची। पुलिस की गाड़ी पहुँचते ही जैसे ही पुलिस वालों ने पूछा, बताओ क्या देखा तुमने ऐसा जो तुम एकदम हांफते हुए पुलिस स्टेशन में तुमने फ़ोन किया? तो नवीन ने कहा कि सर आप उस तरफ आइए, वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर शायद आप भी डर जाएं जैसे मैं डरा हूँ। तो पुलिस वाले भी एकदम से चौकन्ने हो गए कि हाँ, इसने कुछ तो ऐसा देखा है जिसे देखने के बाद ये डर गया है, तो क्यों न जाके देख ही लिया जाए कि ऐसा क्या है। तो जैसे ही सारे लोग भागे भागे वहाँ पहुँचे, दो पुलिस वाले और नवीन भागे भागे उस तरफ पहुँचते ही नवीन कहता है, कर देखिए यहाँ पर किसी का हाथ कटा हुआ है जो अपने आप हिल रहा है। नवीन ने अपना चेहरा पुलिस वालों की तरफ रख कर नीचे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा था ये सब, और पुलिस वालों ने नीचे की तरफ देखा और नवीन के चेहरे की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश की तो ये रात की जो तुम नौकरी कर रहे हो ये तुम्हारे लिए श्राप जैसा लगेगा। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अच्छे से। तो तुम इस तरीके का घटिया मजाक दोबारा हमारे साथ नहीं करना। अगर तुमने किया तो यहाँ होने वाले सारे गलत कामों के केसेस हम तुम पे घुमा देंगे। तो ये सुनते ही नवीन एकदम से चौंक उठता है कि सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने तो आपको ये दिखाई है। और जैसे ही ये कहते हुए नवीन नीचे की तरफ देखता है, वहां पर कुछ नहीं था। और पुलिस वालों ने भी नवीन से कहा कि अगर यहाँ पर कुछ था तो हमें क्यों नहीं दिखाई दिया, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दिया यहाँ पे। देखो दोबारा ऐसा कोई मजाक करना मत, अगर तुमने ऐसा कोई मजाक किया तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। ये कहते ही दोनों के दोनों पुलिस वाले वहां से निकल गए और नवीन फिर से एक और बार यहाँ पर अकेला रह गया।
अब आगे की भागदौड़ तो संभालनी थी नवीन को, क्योंकि काम छोड़कर वो जा नहीं सकता। और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसे भी बुला नहीं सकता। तो करे क्या नवीन? नवीन ने उस गाड़ी की तरफ सोच लिया था कि नवीन ने अब सोच ही लिया था कि उस गाड़ी की तरफ कुछ भी हो जाए, मैं देखूंगा तो नहीं, ना उस तरफ कोई ध्यान दूंगा। मैं काम करता हूँ, अपना फ़ोन निकालता हूँ और रील देखने बैठ जाता हूँ। क्या पता देखते देखते मेरा टाइम पास हो जाए यहाँ पे और रात निकल जाए, पता ना चले। कंपनी का वाईफाई है, सब कुछ है यहाँ पर, मुझे दिक्कत किस चीज़ की है? तो नवीन फ़ोन देखते देखते नवीन की थोड़ी सी आँख लग जाती है, और जैसे ही नवीन की आँख लगती है उसे हल्की सी आवाज़ आती है पीछे की तरफ से, किसी ने गाड़ी स्टार्ट की है। एकदम धीरे से आवाज़ आ रही थी उसे कि कोई गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और बेचारा कर नहीं पा रहा है। तो नवीन को लगा कि शायद कोई चोर वगैरह अंदर घुस चुका है, तो वो अंदर जाके एक बार देखता है कि कौन है यहाँ पे। तो नवीन ने अपने हाथ में डंडा लिया और बचाते हुए कहा कि देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें देख लिया। तो जैसे ही नवीन ने ये चीज अपने मुंह से कही तो एक हल्की सी हंसी नवीन के कानों की तरफ से निकली, और नवीन के कान के पास से निकलती हुई उस हंसी ने नवीन से सिर्फ इतना कहा, नवीन बाबू। ये सुनते ही नवीन के तो जैसे एकदम से होश से ही उड़ गए थे, और नवीन वहाँ से बस ये सोच रहा था, बस कैसे भी करके यहाँ पर सुबह हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। पहले वो हाथ, फिर वो स्टार्ट होती हुई गाड़ी, और अब ये आवाज़, कौन है मेरे आसपास, कोई है तो वो दिखे मुझे, दिख क्यों नहीं रहा है कोई। बस इसी रिएक्शन के साथ में नवीन को पूरी रात गुजारनी थी यहाँ पर, कि नवीन का ध्यान जाता है उसी गाड़ी की तरफ। उस गाड़ी में कोई बैठा तो है, कोई बैठा तो है, और उसका सर स्टीयरिंग के ऊपर रखा हुआ था। तो नवीन समझ जाता है कि ये गाड़ी स्टार्ट करने वाला भी यही है, और वो हाथ हिलाने वाला भी यही है, और अभी जो हंसते हुए ये जो बुरी आवाज़ में मेरे सामने जिसने मेरा नाम लिया, ये भी हो न हो यही होगा। जाके पूछता हूँ क्यों कर रहा है ऐसे। नवीन इस बार बड़े ही गुस्से में वहां पर पहुंचा। पहुंचते ही गाड़ी के शीशे पर घूंसे बरसाने लगा। घूंसे बरसाते बरसाते नवीन थक गया, और अचानक उस गाड़ी का थोड़ा सा डोर ओपन हो गया। काफी वक्त से खड़ी थी यहाँ पर ये गाड़ी, और इस गाड़ी का मालिक भी काफी दिनों से यहाँ पर नहीं था, और इस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड भी यहाँ पर नहीं था, जिस कारण से इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चल सके। देखता है कि इस तरफ से जहाँ से नवीन ठोक रहा था गाड़ी को, और वो देखता है कि नवीन जहाँ से उस गाड़ी का दरवाज़ा ठोक रहा है, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। खुलते हुए दरवाजे को देख नवीन के चेहरे की वो हंसी, नवीन खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वो डरे या हंसे। फिर भी नवीन गुस्से के मारे उस गाड़ी के अंदर अपना सर डालता है और कहता है
कि कौन हो तुम। और जैसे वो कहते ही आगे की तरफ देखता है तो नवीन को बस दो चमकीली आंखें और बिना चेहरे का एक इंसान वहाँ बैठे हुए दिखता है। और जैसे ही नवीन सोचता है कि मुझे बस यहाँ से भागना है किसी भी तरीके से, तो नवीन उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो दरवाज़ा धीरे धीरे नवीन को अपनी आगोश में दबोचते जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उस गाड़ी ने अपने एक हाथ के नीचे नवीन को दबाए रखा हो। नवीन दबते हुए चिल्लाए जा रहा था, बहुत जोर से चिल्लाए जा रहा था कि उतने में नवीन का साथी उसे धक्का मारते हुए उठाता है कि क्या हुआ, तुम नींद में थे और इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ बुरा सपना देख लिया क्या भाई? चलो अभी 8:30 बज गए हैं, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, है ना। आज पहला दिन है तुम्हारा, तो ध्यान रखना अच्छे से, कोई गड़बड़ ना होने पाए, और अगर कुछ होता है तो किसी को बुलाना मत। नवीन उठा और समय देखता है 8:30 बजे हैं। इसका मतलब नवीन ने अब तक जो भी देखा था ये सब कुछ सपना ही था। तो नवीन फिर आंखें घुमाता है, देखता है कि सब कुछ ठीक है, मेरे साथ में एक बंदा है, वो भले ही वो जा रहा था लेकिन है, मतलब वो गाड़ी वगैरह वैसा कुछ नहीं। तो ये सोचते हुए नवीन ने सिर्फ अपना चेहरा उस गाड़ी की तरफ ही घुमाया था कि उस गाड़ी के अंदर से बैठे हुए इंसान ने नवीन को हाथ दिखाया और फिर से उसके कान के पास से वो गुजरती हुई हवा ने नवीन से कहा हंसते हुए, नवीन बाबू। ये सुनते ही नवीन वहां से भाग गया और आज भी उस पार्किंग में रात के समय काम करने वाला इंसान चाहिए। वैकेंसी खाली है वैसे तो, अगर आपके नज़र में कोई हो तो ज़रूर बताना। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आप द हिंदी हॉरर शो को सब्सक्राइब करके हमें आगे तक लेके जाए, ताकि हम आपके लिए कुछ इससे भी मज़ेदार कहानी, किस्से और फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए जो आपने न कभी सुनी होगी न कहीं देखी होगी। मैं आप सभी का दोस्त सागर आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम।